के इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में भी बैठना पड़ा तो हम तैयार हैं। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत की जानिब जा रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत में सिक्का नवाज शरीफ का ही चलेगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामलात तय करने का तजर्बा है, इसलिए उन्हें वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाया गया। मौलाना फजलुर रहमान हमारे दिलों से दूर नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली करने वालों से मौलाना फजलुर रहमान के इत्तेहाद की समझ नहीं आई। मुख्तलिफ जमातें माजी के अपने बयानात से इनहराफ कर रही हैं। लीगी रहनुमा का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तबसरे को गैर मुनासिब करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर की कामयाबी के नोटिफिकेशन रोक लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से NH44 और PP 113 से अली अमीन गंडापुर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। PTI ने अली अमीन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर रखा है। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान की वज़ारत आला के लिए सरफराज भुट्टी को नामजद करने का फैसला किया है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वज़ारत आला का मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर इत्तफाक हुआ था। सरफराज भुट्टी दोनों जमातों के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार होंगे। कल जो वाक़या हुआ है, जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी सारी बैकग्राउंड भी सामने आ चुकी है। क्या उनकी बैकग्राउंड है, 9 दिन जो खामोश रहे, नहीं बोले। अगर उनको इतना एतराज़ था या उनका ज़मीर इतनी मलामत कर रहा था तो 9 दिन पहले बात करते। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में भी बैठना पड़ा तो हम तैयार हैं। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत की जानिब जा रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत में सिक्का नवाज शरीफ का ही चलेगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामला तय करने का तजुर्बा है, इसलिए उन्हें वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाया गया। मौलाना फजलुर रहमान हमारे दिलों से दूर नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली करने वालों से मौलाना फजलुर रहमान के इत्तेहाद की समझ नहीं आई। मुख्तलिफ जमातें माजी के अपने बयानात से इनहराफ कर रही हैं। लीगी रहनुमा ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तबसरा गैर मुनासिब करार दे दिया। कहा साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, जो किसी मंसूबे के तहत दिया गया है। ज़मीर बेचैन था तो 9 रोज़ पहले बात करते। ख्वाजा आसिफ कल अपने फॉर्म 45 लेकर कचहरी चौक आ जाएं। सियालकोट की आवाम और मीडिया भी आ जाएगी। दुनिया देखेगी सच्चा कौन और झूठा कौन है। PTI रहनुमा रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को चैलेंज। कहा ख्वाजा आसिफ चैलेंज कबूल करके अपने असली फॉर्म 45 लेकर कचहरी चौक ज़रूर आएँ। अगर फॉर्म लेकर ना आए तो मैं कहूँगी कि आपने अपनी शिकस्त कबूल कर ली। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने सोशल मीडिया पर आरोज और DROs के खिलाफ मुहिम को दहशतगर्दी के मुतरादिफ करार दे दिया। कहते हैं ऐसी मुहिम स्टेट के अफसरान और मुलाजिमीन के लिए धमकी आमेज पैगाम है जो काबिल मजम्मत है। PTI ने सोशल मीडिया पर जो कल्चर मुतारफ करवाया वो बहुत ही भयानक और मुल्क के लिए तबाहकुन है। ऐसी मुहिमात का फ़ायदा मुल्क दुश्मन अनासर को ही होता है। ख्वाजा साद रफीक का जमहूरियत बचाने के लिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग पर जोर। कहते हैं बंदर बांझ का निज़ाम नाकाबिले कबूल, ना ही रेवड़ियाँ बांटी जा सकती हैं। जो कीमत मांगी जा रही है वो हम अदा नहीं कर सकते। नफरत की सियासत छोड़कर एक दूसरे को तस्लीम करना होगा। तारीख से सबक लेना चाहिए। दूसरों का मैंडेट चुराने वाले कहाँ हैं। अगर जल्द हुकूमत ना बनाई गई तो बहरान मजीद बढ़ता जाएगा। दुनिया में पहले इलेक्शन होते बाद में हुकूमत बनती है। पाकिस्तान में पहले हुकूमत बनती है बाद में इलेक्शन होता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद इंतशार में इजाफा हो जाता है। बोले मार्शल लॉ और एमरजेंसी इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं, हकीकी और जमहूरी निज़ाम लाने के लिए जिद्दोजहद की जाए। ये तो मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ की तारीख है कि वो इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करती। हेट इंसाइट करना शुरू कर दिए अपने सोशल मीडिया ट्रोलर्स के साथ, और ये बाहर से कैंपेन चलाई जा रही है। ये 9 मई पार्ट 2 है। ये इस मुल्क के खिलाफ भरपूर तरीके के साथ जो आग लगाने का मंसूबा इन्होंने किया हुआ है, ये उसी की एक कड़ी है। 9 मई का पार्ट 2 होने जा रहा है। इन्हें रोकना होगा वरना मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान ने बानी PTI को सियासी इंतशार का जिम्मेदार करार दे दिया।
कहा साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने बगैर सबूत बात कर दी, ये पाकिस्तान की सियासत पर हमला है। कोई सबूत होता तो वो कल दिखाते। सोशल मीडिया पर बैरून ममालिक से कैंपेन चलाई जा रही है। 9 मई के जिम्मेदारों ने कोई सबक नहीं सीखा। तहरीक इंसाफ ने कभी इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं किए। रियासत और सियासत के खिलाफ हम उनकी साजिशें देख चुके। ये सूरत हाल दोबारा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी नताइज में तब्दीली की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का मरकज और पंजाब में अपनी हुकूमतें बनाने का दावा। कहते हैं PTI के 3 करोड़ वोट हासिल किए, कौमी असम्बली की 180 सीटों पर कामयाबी हासिल की। कराची में PTI की सीटें वापस की जाएं। धांधली की बेनिफिशरी जमातें आपस में गुत्थम गुत्था हैं। PTI की सीनियर क़यादत और कारकुनान को जेल से रिहा करवाएंगे। हमारे कारकुनान को अब भी लापता किया जा रहा है। कमिश्नर साहब उठते हैं, इलेक्शन के 8 दिन बाद उन्हें बेदारी नसीब होती है और 8 दिन बाद कहते हैं कि इलेक्शन रिग था। भाई ना तुम आरो हो, ना तुम कोई दस्तावेजी सबूत पेश कर रहे हो, ना तुम वीडियो सबूत पेश कर रहे हो, और आके पूरे इलेक्शन पे एक सवालिया निशान लगा दिया। तो जहां पे तहरीक इंसाफ जीती वहां धांधली नहीं हुई। आप जीते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, आपने लाहौर की 2 नशिस्तें जीती हैं। झूठ की जिंदगी बड़ी छोटी होती है। मक्कार और फरेबी दुश्मन को मात दी। मेरा मुकाबला एक पार्टी के चेयरमैन से था, जितनी मेरी लीड थी उतने से वोट पड़े। अता तारड़ का कारकुनों से खिताब। कहा इलेक्शन में जिस मखलूक से वास्ता पड़ा उसे कभी आंख नहीं देखा था। इस मखलूक को नफरत के सिवा कुछ नहीं सिखाया गया। जिन हलकों में आपको शिकस्त हुई उसे तस्लीम करें। इल्जामात लगाने वालों को जवाब देना हमें आता है। आने वाला दौर नून लीग का है। सोशल मीडिया को झूठा बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने अपनी शिकस्त को खुंदा पेशानी से कबूल किया। आइंदा चंद रोज में पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन की आला सतह की कमेटी का इजलास। कमेटी का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पैमना को खत लिखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की खसूसी कमेटी सोमवार से तहकीकात का बाकायदा आगाज करेगी। कमेटी रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कायम तहकीकाती कमेटी 3 रोज में अपनी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, बढ़ता दर्जा हरारत रुक गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों पर बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात ने आज बारिश की पेशगोई कर दी। क्वेटा, सियारत और चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। स्वात और पाराचनार समेत खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। शुगरान, कागान, नारान और मुल्हिका मकामात पर 2 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। बालाकोट में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम दोबारा सरतरीन हो गया। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन सियाहती मकाम गंगा चोटी पर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। हज़ारों सयाहों की शिरकत। 4 सूबों से खिलाड़ियों ने बर्फबारी के दौरान खेले जाने वाले मुकाबलों में हिस्सा लिया। चकवाल में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों की आमद। वफ्त में नॉर्वे, आज़रबाईजान, मिस्र, नेपाल, किर्गिस्तान और फिलिपाइन के सफ़ीर शामिल। कीनिया, ईरान और उज़्बेकिस्तान के सुफरा की भी चकवाल आमद। 9 ममालिक के सफ़ीरों का यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, कटास राज और कलर कहार के सियाहती मकामात का दौरा किया।